निर्मला सीतारमण ह संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत करीस। प्रस्तुत बजट में अपन प्रतिक्रिया व्यक्त करत अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सचिव तेजराम विद्रोही ह कहिस के ये बजट में जिहां बेरोजगार मन बर अवसर के रूप में 60 लाख नवा नौकरी सृजित करैया बजट बताही। जबकि वर्तमान में सब्बो सार्वजनिक संस्थान जैसे बैंक, बीमा, रेलवे, हवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सेवा संस्था जिहां स्थायी और सुरक्षित नौकरी होवत रहीस ओला निजी जन भागीदारी के आधार में निजीकरण ठेकाकरण करे जावत है, जिहां स्थायी और सुरक्षित रोजगार के कल्पना करना बेईमान है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार कोरोना काल में अप्रैल 2021 में करीब 1 करोड़ लोगन अपन रोजगार खोहे। ओमन ला फेर रोजगार कैसे मिलाए एकर ऊपर कोनो ध्यान नहीं दिए गईस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत की गई और इस बजट को 25 साल की बुनियाद बनाने वाली जो बजट कहा गया है, दरअसल यह एक लच्छेदार शब्दों में किया गया एक धोखा है। ये किसानों के साथ, आम उपभोक्ताओं के साथ, मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ किया गया धोखा है। और ये बजट जैसे पहले हमें अंदाजा थी कि ये कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले बजट ही साबित होएगी, ठीक वैसा ही ये बजट तैयार किया गया है। और जिस तरह से देश में जो सेवा संस्थाएं हैं, जो सार्वजनिक सेवा संस्थाएं हैं, चाहे बैंक, बीमा, रेलवे, हवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों का जो पीपीपी मॉडल से निजीकरण ठेकाकरण के जो रास्ता को और बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने सुनिश्चित किया है, यह एक बजट है। दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट घरानों के हाथ में देने के लिए पीपीपी मॉडल का भी जिक्र किया गया है, जिससे आने वाले 25 सालों में ना खेती रहेगी ना किसान रहेगा।